सम्राट, एकाक्ष को किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। वो भी एक स्त्री से कदा भी नहीं। मार्गदर्शन तो मैं कराऊंगा तुम्हें, मैं। को देखकर तब रह गई ना। क्या सोचा था तुमने कि मैं असुर सम्राट एकाक्ष मात्र 2 असुरों के साथ तुम्हारे समक्ष आया हूं? देखो देखो, मेरी संपूर्ण सेना है मेरे साथ, संपूर्ण सेना। अब क्या करोगे तुम? मेरी असुर सेना मेरे एक संकेत पर तुम्हारा और तुम्हारे सींग का भक्षण करेंगे, भक्षण। एकाक्ष ने अपनी कीट असुरों की सेना को बुला लिया। एकाक्ष ने अपनी सेना बुलाई तो मैंने अपनी 64 योगिनियों को प्रस्तुत किया। माता की सेना? योगिनियों का आवाहन किया जो अपने विक्रांत रूप में यहाँ उपस्थित है। ये एक देवी अनेकों देवी बन गई। कोई बात नहीं, मैं इन सबका वध करूंगा, सबका। अरे रुक क्यों गई देवी?
तुमने मात्र 64 स्त्रियां उत्पन्न की है। ये सामना करेंगी मेरी सहस्त्रों शक्तिशाली असुर सेना का। तेरी सेना? क्या है तेरी सेना? यदि मेरी समस्त योगिनियां संहार करे तो एक पल में समस्त सृष्टि को मिटा सकती। देखना चाहता है तू इनकी संहारक शक्ति? बस बहुत हो गया। अब इस पीड़ा का अंत करने का समय आ गया है। अंत। मेरे असुरों, देखो जो कहा था वही किया मैंने। तुम्हें स्वर्ग लोक में उत्तम जीवन का वचन दिया था मैंने, वो प्रस्तुत है तुम्हारे समक्ष। देखो मैं तुम्हें और स्त्रियां दे रहा हूं तुम्हारे भक्षण के लिए, और वो भी कोई असुरी राक्षसी स्त्रियां नहीं, देवियां दे रहा हूं, देवियां। आरंभ करो, अपना भोज आरंभ करो, और उस देवी को मेरे आहार के लिए सुरक्षित रखना मत भूलना। क्या है तेरी सेना? यदि मेरी समस्त योगिनियां संहार करे तो एक पल में समस्त सृष्टि को मिटा सकती। देखना चाहता है तू इनकी संहारक शक्ति? रक्तपान होगा। पापियों का रक्त ही मेरी और मेरी योगिनियों का आहार बनेगा। रक्तपान। इस संहार का कारण तू है। तू अपने लोक में तूने अपनी स्त्रियों का संहार किया था ना? तेरे असुरों ने उन्हें अपना आहार बनाया था।
डायमंड बनकर तू सुरक्षित कैसे बच सकता है? नहीं, कदापि नहीं। तूने जो किया वो अक्षम्य है। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। दुष्टों की दुष्टता का अंत भयानक ही होता है। माता, आपने एकाक्ष का वध किया। आपकी 64 योगिनियों ने उस पापी की सेना का अंत किया। तो माता, क्या यही आपका छिन्नमस्ता स्वरूप था? प्रथमपूज्य गणेश जी, हम देवताओं ने भी ऐसा भयानक युद्ध और ऐसा संहार कभी नहीं देखा था। किंतु उसके बाद जो हुआ। क्या हुआ देवराजन? क्या हुआ था उसके बाद? अभी मेरे छिन्नमस्ता स्वरूप ने पूर्णता कहाँ प्राप्त की थी? पूर्णता अर्थात माता? रक्त की पिपासा बहुत भयंकर होती, वो कभी नहीं मिटती है। असुरों का रक्त पान करने के बाद भी मेरी योगिनियों की पिपासा अभी शांत नहीं हुई थी। वो तो और बढ़ती जा रही थी। वो मुझसे और रक्त मांग रही थी। और रक्त माता? तो किसका रक्त दिया आपने उन्हें? रक्त दीजिए, रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए, रक्त दीजिए, रक्त दीजिए, और रक्त चाहिए माता, हमारी रक्त को समझिए, हमें रक्त चाहिए, रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए माता। रक्त चाहती है और रक्त चाहती है योगी। जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो वो सर्वत्र संहार करेंगे। संसार को मैं भोजन प्रदान करती हूँ, फिर तुम सभी को भूखा मैं कैसे छोड़ सकती हूँ मेरी योगिनियों? माता हूँ मैं तुम सभी की। तुम सभी की भूख मिटाने के लिए, तुम सभी के आहार के लिए मैं तुम सभी को अपना रक्त दूंगी, अपना रक्त दूंगी, अपना रक्त दूंगी। अपना रक्त देने का था। शीश को अपने धन से मिला कर दिया।
कितनी अद्भुत है माता की लीला। अपनी योगिनियों की तृष्णा को शांत करने के लिए वो स्वयं अपना ही रक्त बहा रही है। जय मां छिन्नमस्ता। मैं ही संसार को भोजन देती और मैं ही उसका भक्षण भी करती। शक्ति के शीश विहीन होने पर महादेव भी अपने शीश रहित कबंध रूप में प्रकट होते और देवी छिन्नमस्ता के साथ कबंध रूप में रहते। माता, आपका प्रत्येक स्वरूप आपकी शक्ति और आपकी लीला का अद्भुत अनुपम उदाहरण है। अब हमें अपनी माता छिन्नमस्ता के स्वरूप की महिमा और उसका फल बताने की भी कृपा कीजिए। मेरे स्वरूप की कृपा से मेरे भक्तों को समूह स्तंभर की शक्ति प्राप्त होती और उसके शत्रु